आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। आपसे हर दिन मिलेगा आपको भरोसेमंद गाइडेंस, दमदार करंट अफेयर्स, पेट का पूरा सिलेबस और वो तैयारी जो आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। तो चलिए साथ चलते हैं उस मंजिल की ओर जहां इंतजार है एक सरकारी पहचान का। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तैयारी की एक नई शुरुआत आज यहीं से करें। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर किसी को भी सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आई बटन में हमारी वीडियो सजेस्ट हो रही है, कृपया आप ये देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी SSSC पेट्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे प्राचीन और विश्व की महानतम नगर सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यह सभ्यता मुख्यतः वर्तमान के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में फैली हुई है। विशेष रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा शामिल थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका उन्नत नगर नियोजन था। यहाँ के नगरों में पक्की ईंटों से बने घर, सीधी सड़कों का जाल और विकसित जल निकासी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में मिला एक महान स्नानागार इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। लोग कृषि, पशुपालन, कुम्हारी, धातुकारी और व्यापार में लगे हुए थे। उन्होंने तांबे, कांसे और पत्थर से औजार बनाए और अपनी मुद्रा पर चित्रलिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का उपयोग किया जो अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती। इस सभ्यता का पतन अचानक हुआ जिसके कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कई विद्वान इसके लिए जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ या आर्यों का आक्रमण जिम्मेदार मानते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। आइए जानते हैं हम लोग इसको डिटेल्स में। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, वनवाली और लोथल। इन नगरों की विशेषता थी उन्नत नगर नियोजन जिसमें ग्रिड पद्धति से बसी सड़कें, पक्की ईंटों से बने मकान, कुएं, स्नानागार और जल निकासी तंत्र थे। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला जो सार्वजनिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होता था। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए विशाल जलाशय और टंकियां पाई गई थीं। लोथल में प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं जिससे समुद्री व्यापार और संकेत मिलता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस प्रकार नियोजित थे। आइए हम लोग जानेंगे इसके बारे में। सिंधु घाटी के नगर पूर्व पश्चिम दिशा में बसे थे और इनका डिजाइन अत्यंत वैज्ञानिक था। नगर को दो भागों में बांटा गया था। आइए जानते हैं। ऊपरी भाग जिसे हम दुर्ग या किला क्षेत्र भी बोलते हैं, जहां प्रशासनिक भवन, स्नानागार और अनाज भंडारण कोठार होते थे। अब बात करेंगे निचले भाग की जिसे हम निवासी क्षेत्र बोलते थे, जहां पर आम जनता के घर बने होते थे और वहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और एक जैसी चौड़ाई की होती थी। घरों में नालियों को मुख्य नाली से जोड़ा गया था जिससे जल निकासी की समस्या नहीं थी। यह सभ्यता नगर नियोजन की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती थी।
अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सभ्यता के लोगों का जीवन यापन कैसा था। आइए हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। वे कृषि, व्यापार, कुम्हारी, वस्त्र निर्माण और धातु कार्य में निपुण थे। वे गेहूं, जौ, मटर, तिल आदि की खेती करते थे। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और हाथी पालते थे। लोग सूती कपड़े पहनते थे, जो मोहनजोदड़ो से मिले सूती कपड़े के अवशेषों से सिद्ध होता है। वे सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि से गहने और औजार बनाते थे। उनके आसपास नाप तौल की सटीक प्रणाली थी, जिससे व्यापार में प्रामाणिकता बनी रहती थी। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या कला और शिल्प में भी यह सभ्यता आगे थी। आइए जानेंगे। हाँ, सिंधु सभ्यता की कला और शिल्प अत्यंत विकसित थी। यहाँ मृदंड यानी मिट्टी के बर्तन, मनके यानी बीड्स, खिलौने और मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति विश्व विख्यात है, जो उनके धातु शिल्प की उत्कृष्टता को दर्शाती है। एक पशुपति मोहर भी मिली है, जिसमें एक व्यक्ति योगासन में बैठा है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। इसे कुछ विद्वान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धर्म और पूजा पद्धति कैसी थी। आइए जानते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसी संगठित धर्म के अनुयायी नहीं थे, परंतु उनके पास धार्मिक प्रतीकों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। वे प्राकृतिक पूजक थे, जैसे पीपल वृक्ष, जल, अग्नि आदि। उन्हें मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो संभवतः उवर्ता देवी थीं। पशुपति मोहर, यूनिकॉर्न और सांप जैसे चिन्हों से प्रतीत होता है कि वे कई देवताओं की पूजा करते थे। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि ये हिंदू धर्म की जड़ें भी हो सकती हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सभ्यता की लिपि कैसी थी और क्या उसे पढ़ा गया है। आइए जानेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी चित्रलिपि, जिसे पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं, जिसमें चित्र और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। यह लिपि मोहरों, बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर पाई गई है। अब तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इसमें कोई लंबा लेख या दुभाषीय लेख नहीं मिला, जिससे इसकी व्याख्या संभव हो। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शासन प्रणाली कैसी थी, कोई राजा था या नहीं। आइए हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजा या महल नहीं मिला है। इससे अनुमान लगता है कि यह सभ्यता लोकतांत्रिक या प्रशासनिक समिति द्वारा शासित रही होगी। कई विद्वानों का मानना है कि संभवतः व्यवस्थित प्रशासन और कानून व्यवस्था थी, जो कि नगरों की साफ सफाई, व्यापार, निर्माण आदि को नियंत्रित करती थी। मोहनजोदड़ो में पाए गए प्रशासक की मूर्ति को कुछ लोग शासक मानते हैं, परंतु यह सिद्ध नहीं है। अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग व्यापार करते थे, किन किन क्षेत्रों में संबंध थे। आइए जानेंगे। हाँ, सिंधु घाटी में स्थानीय और विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला है। उन्होंने मेसोपोटामिया यानी आज के समय में जो इराक है, वहाँ से फ्रांस और अफगानिस्तान से व्यापार किया है। व्यापार के लिए वे बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग करते थे। लोथल में समुद्री व्यापार का एक बंदरगाह मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि वे विदेशों तक
सामान भेजते थे। मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थीं मनके, तांबे की वस्तुएं, मसाले, कपड़े और काले पत्थर। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। आइए हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है। विद्वानों ने कुछ संभावित कारण बताए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जिससे सूखा या बाढ़ ने कृषि को नष्ट किया। दूसरा, नदी का मार्ग बदलना, जैसे घाघरा हकरा नदी का सूख जाना। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप या अत्यधिक बाढ़। चौथा, आर्यों का आगमन, मतलब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मध्य एशिया से आए आर्यों ने हमला किया, जिससे यह सभ्यता नष्ट हो गई। हालांकि पतन एकदम नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे कई 100 वर्षों में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि आज सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या सीख मिलती है। आइए हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इस सभ्यता से हमें नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण, टिकाऊ जीवन शैली और व्यापारिक बुद्धिमत्ता जैसी अनमोल सीख मिलती हैं। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि संगठित समाज कैसे बिना किसी तानाशाही के कानून व्यवस्था बनाए रख सकता है। इसके अवशेष आज भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के इतिहास में क्या स्थान है। आइए हम लोग जानेंगे। यह सभ्यता भारत के इतिहास का प्रथम अध्याय है। यह दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें अत्यंत प्राचीन, उन्नत और समृद्ध रही हैं। यह न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी गौरवपूर्ण विषय है। हड़प्पा संस्कृति ने आगे चलकर वैदिक संस्कृति और भारतीय परंपराओं को प्रभावित किया है। आइए अब हम लोग इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले कुछ वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। आइए जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदियां रावी, सतलुज, घाघर, हकरा के किनारे बसी थीं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। आइए जानते हैं। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, जो अब पाकिस्तान में है। इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आइए इसका हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। मोहनजोदड़ो में महान स्नानगार, सटीक नगर योजना और जल निकासी प्रणाली पाई गई है, जिससे यह सबसे उन्नत नगर माना जाता है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। इसका सही आंसर होगा लोथल। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। लोथल, जो आज के गुजरात में स्थित है, यह एक प्राचीन बंदरगाह मिला है हमको सिंधु घाटी सभ्यता में, जिससे समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। इसका सही आंसर होगा चित्रलिपि, यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह लिपि मोहरों पर पाई गई है, लेकिन अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, क्योंकि दुभाषीय लेख
नहीं मिले हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। इसका सही आंसर होगा गेहूं, जौ, मटर, तिल। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। मिट्टी के अवशेषों से सिद्ध हुआ है कि ये लोग कृषि में कुशल थे और सिंचाई करते थे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी। इसका सही आंसर होगा उन्नत और वैज्ञानिक। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। प्रत्येक घर की नालियाँ मुख्य नाली से जुड़ी होती थी, जिससे जल जमाव नहीं होता था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर महान स्नान घर मिला है। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। यह संभवतः धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था, जो इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा नहीं, कोई मंदिर नहीं मिला। आइए इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। इस सभ्यता में किसी मंदिर या धार्मिक भवन का प्रमाण नहीं है, जिससे अनुमान है कि संगठित धर्म नहीं था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर में जल संचय टंकियां पाई गई हैं। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। यहाँ बड़े जलाशय और नहर प्रणाली मिली, जो जल संचय और वर्षा जल के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। इसका सही आंसर होगा तांबा, कांसा, सोना, चांदी। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं हम लोग। लोहे का प्रयोग नहीं मिलता, इसलिए इसे कांसा युग की सभ्यता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से रथ और घोड़े के संकेत मिले हैं। इसका सही आंसर होगा सूरकोटड़ा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। गुजरात में स्थित इस स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर होगा लोथल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। यहाँ से चावल के दाने प्राप्त हुए, जिससे दक्षिण भारत से संपर्क की संभावना व्यक्त की जाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा कहाँ से स्थित होती है। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। मिट्टी की मूर्तियों में मातृ देवी की आकृतियां भी मिली हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस मोहर को शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसका सही आंसर होगा पशुपति मोहर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इसमें एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस स्थल से जलागार यानी डॉक यार्ड मिला है। इसका सही आंसर होगा लोथल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। यह सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या सिंधु सभ्यता में युद्ध के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर होगा नहीं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी, जहां हथियारों का प्रयोग नगण्य था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या सिक्के प्रचलित थे। इसका सही आंसर होगा नहीं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या आर्य सिंधु सभ्यता के अंत के लिए जिम्मेदार थे? इसका सही आंसर होगा यह विवादास्पद है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आगमन से पतन हुआ, जबकि अन्य इसे अस्वीकार करते हैं। मतलब कि 50-50 है, यानी कि आर्यों के आने से पतन हो भी सकता है और नहीं भी। अभी यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का आकार कैसा था? इसका सही आंसर होगा आयताकार और मानक माप की। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। 1:2, 2:4, यानी कि इसमें सभी शामिल हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन अनुपातों में बनी ये ईंटें नगर नियोजन की सटीकता दिखाती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने ओनली वन वर्ड क्वेश्चन पे, जिससे आपका सिंधु घाटी सभ्यता और मजबूत होगा। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक आप इसका उत्तर दें या कमेंट करके बता दें। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी अभी तक आपको कितना समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वन वर्ड। किस स्थल से 7 सितारों वाली खुदाई मिली है? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से बैलगाड़ी की आकृति मिली है? इसका सही आंसर होगा चन्हूदड़ो। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से मृदंग जैसे वाद्य यंत्र मिले हैं? इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खेल प्रचलित था? इसका सही आंसर होगा पासा, यानी कि डाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर जल्दी से दो कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा शांतिपूर्ण और संगठित। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या स्त्री पुरुष समानता थी? इसका सही आंसर होगा मूर्तियों से संकेत मिलता है कि स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा हाँ, मिट्टी से बने चक्के, चिड़िया, बंदर गाड़ी मिली है। इसका सही आंसर होगा क्या लोग लिखना जानते थे? इसका सही आंसर होगा हाँ, परंतु उनकी लिपि आज भी अपठनीय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कब्रें पाई गई हैं? इसका सही आंसर होगा हाँ, विशेषकर मोहनजोदड़ो में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता एकल संस्कृति थी? इसका सही आंसर होगा नहीं, यह विविध उप संस्कृति का समूह थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा था? इसका सही आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है? इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की जल व्यवस्था से क्या सीख मिलती है? इसका सही आंसर होगा जल प्रबंधन, स्वच्छता और नालियों की वैज्ञानिक योजना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी लोग व्यापार के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर होगा मोहरे, वस्तु विनिमय। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है? इसका सही आंसर होगा कृषि, व्यापार, शिल्प, वस्त्र निर्माण। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में श्रेणियां या जातियां थी? इसका सही आंसर होगा यानी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, इस चीज के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या विदेशी संपर्क था? इसका सही आंसर है हाँ, मेसोपोटामिया के साथ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की कला किसमें दिखती है? इसका सही आंसर होगा मूर्तियों, मोहरों, बर्तनों में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या खेल कूद के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा हाँ, पासा, गाड़ी, पशुपालन से जुड़े खिलौने प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या भोजन पकाने के उपकरण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा हाँ, मिट्टी के चूल्हे, हांडी आदि प्राप्त हुए हैं।
अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी? इसका सही आंसर होगा सभ्यता पंचायत या गणतंत्र पर आधारित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को अन्य क्या नाम दिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति, कांसाई युगीन नगर सभ्यता। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर आग की वेदी मिली है? इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से बर्तन रंगने की कुंजी मिली है? इसका सही आंसर होगा चन्हूदड़ो। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या संगीत प्रचलित था? इसका सही आंसर होगा वाद्य यंत्र से संकेत मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिंधु के लोग समुद्र से परिचित थे? इसका सही आंसर है हाँ, लोथल के बंदरगाह से सिद्ध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या किलेबंदी थी नगरों में? इसका सही आंसर है हाँ, विशेषतः दुर्ग भाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिंधु सभ्यता लेखन में पहली थी? इसका सही आंसर होगा हाँ, भारत में यह पहली लिपि है जो अपठनीय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर नरकंकाल उल्टे पाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। संभवतः आपदा का संकेत है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे और आखिरी भी, सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन से क्या लाभ होता है? इसका सही आंसर होगा यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिकता, संगठन और सांस्कृतिक समृद्धि को समझने में सहायक है। तो इसी के साथ हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का यह टॉपिक खत्म होता है। अगर किसी को भी समझ में ना आया हो तो कमेंट डाउन करके बताएं, और अगर इसकी फिर से डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं। तो हम कल फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक्स के साथ में। हमारे नए टॉपिक्स का नाम है वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कल की क्लास में हम लोग यह तीनों टॉपिक कवर करेंगे और यूपी SSSC पेट 2025 की इंडियन हिस्ट्री की क्लास हम लोग 7 दिनों के अंदर पूरी कंप्लीट करेंगे, और यह पूरी क्लास यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। यदि आपको इसकी पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो कमेंट डाउन करें, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने इन्हीं टॉपिक्स के साथ में।